हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस्टर जगन्नाथ सर है। ये कई रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता है और इस हेलो एंड वेलकम सर। नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से जानना चाहूंगी। मेरी तरफ से मतलब देखिए, मैं तो जगन्नाथ सातराडेकर, ये सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं बहुत लोग, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी चैनल के माध्यम से भी लोगों से जुड़ा हूँ, और अभी मराठी चैनल के माध्यम से भी जुड़ा हूँ, और अभी पुस्तक के माध्यम से और भी जुड़ चुका हूँ। और मैं अभी लगभग 20 से 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करते करते अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। और ज्ञान मैक्सिमली यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने लोगों को दिया, और अभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसलिए जो अपना जो रहस्य में जो ज्ञान है, वो ज्ञान मुझे पूरे हर एक जो सनातनी व्यक्ति है उस तक पहुंचना है। इसीलिए मैं ये बुक की मेरे एक आइडियाज अभी, क्योंकि मेरे कुछ लोगों ने मुझे बताया, मेरे को चाहने वाले, कि आपका बुक होना चाहिए, तो ये मैं ला रहा हूँ, एक एक बुक ला रहा हूँ। मतलब बुक तो आया है मेरा, अभी और भी बुक अलग अलग आने वाले हैं, तो ये मेरी जर्नी आगे आगे चलने वाली है। अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सर मैं आपकी बुक के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। अगर यदि एकदम सिंपल भाषा में कहेंगे, एकदम सरल भाषा में कहेंगे तो बुक के बारे में थोड़ा सा सर। ये बुक एक अमेजिंग, बोल सकते हैं मैजिकल है ये बुक, क्योंकि हर एक सनातनी ने ये बुक पढ़ना चाहिए, ऐसा ये बुक के अंदर मेरे रहस्य बताए हैं। यूट्यूब में तो मैंने बहुत बार बताया है मैंने सब चीजें, मगर बुक के अंदर मैंने ऐसे जो बातें बताई, जैसे कि मैं शॉर्टकट में आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास एक टूल दिया है ईश्वर ने। हम खुद एक पावरफुल टूल है। एक व्यक्ति जो है ना, एक पावरफुल टूल होता है, वो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो दूसरे के ऊपर विश्वास ज्यादा करता है। मतलब आप अगर आपके ऊपर, मतलब आपके श्वास के ऊपर ध्यान देकर जो भी कुछ कार्य करेंगे, तो उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हम जो श्वास ले रहे हैं, मतलब क्या कि श्वास ले रहे हैं, उसके साथ हम प्राण भी ले रहे हैं, और उसके साथ यूनिवर्स की कुछ 5 तत्व है बॉडी के अंदर। जैसे हमारे हर क्षण में वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड बदलती है, उस तरह से वो तत्व आते हैं, 5 तत्व। तो उसके बारे में, यानी हमारा जो बॉडी, पूरी शरीर का हम यूज करके हम हर क्षण में हम सफलता पा सकते हैं। हर क्षण में जो भी कुछ काम करना है, हमारा स्वर देखना है, कौन चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। जैसे एडा पिंगला, हम उसको कहते हैं एडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये जानकर हम कोई भी काम करना है, और हमारे पूरे अंग, जैसे कि हमारे कर्मेंद्रिय है, जैसे कि ज्ञान इंद्रिय है, उसका यूज करके हमारे हाथ पाँव नख जो भी कुछ है, अंग जितने हैं, स्पर्श है हमारा, हम देख रहे हैं, आंखों से भी देख रहे हैं, कानों से भी दिख रहे हैं, कानों से भी देख रहे हैं, मतलब हम कानों से सुन बोलते हैं ना, कानों से सुन। तो ये सब चीजें हम पूरे बॉडी के अंदर जो भी कुछ है, वो मेरे पूरे बुक के अंदर मैंने उसका एकदम सही तरह से, वो जो कैसा डिकोडिंग है हर एक का हम यूज करेंगे, और हर एक कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय का यूज करेंगे, तो देखिए हमें कितनी सफलता मिलेगी। तो कोई टूल है, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम कोई भगवान के पास जाएंगे, या दूसरे के ऊपर कोई बाबा बुआ के पास जाएंगे, या कोई ज्योतिष करेंगे, या हाथ दिखाएंगे, ऐसा करते हैं लोग। कोई हाथ में कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ये सब चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब शक्ति आपके अंदर है। वो पूरा का पूरा रहस्य मैंने उस बुक के अंदर मैंने इंक्लूड किया है। ओके सर। सर आपका बुक का जो टाइटल है वो इतना यूनिक है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपने उसे ही क्यों चुना और उसका मतलब भी क्या है, ये भी मैं जानना चाहूंगी। अभी बुक का नाम है, मेरे मराठी पुस्तक का नाम है श्वासाचे रहस्य, मतलब श्वासा का गूढ़ ज्ञान, यानी श्वासों का गूढ़ ज्ञान। मतलब क्या कि जो इतना ज्ञान है अंदर, उसके अंदर भरा है। क्योंकि ये जो शिव शास्त्र है ना, ये सभी ग्रंथों का राज है, क्योंकि हर ग्रंथ के अंदर ये शिव शास्त्र के बारे में बताया। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आप बता दो, जैसे कि हर सनातनी व्यक्ति है ना, ये सब फॉलो करता है। हमारे आपके घर के अंदर भी फॉलो करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फॉलो कैसे,
आपको ऐसा बोल जाता होगा, आप जब बाहर जा रहे और आपको छींक आ रही, तो आपको बोलते हैं घर के बाहर बच जाओ, क्योंकि इसके पीछे शिव जी। सूर्य शास्त्र। आपको बोला जाता है कि आप वो दहलीज के ऊपर खड़ा मत रहो, वो उसके पीछे शिव सूर्य शास्त्र है। अभी उसका मैं लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, अभी नरसिंह जी। फिल्म है ना, वही है, देखो उसके अंदर आपको उस पार्ट के अंदर वो बोल रहे उसका ये जो नरसिंह है अपना हिरण्यकश्यप है, उसका जो मरने का जो ये है, वो क्या कंडीशन है, वो कंडीशन ऐसा है कि वो अंदर नहीं, वो बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दिन या रात है। मतलब ये जो स्टेट है हमारे नेचर की सुषुम्ना है। आप भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मुझे कुछ देख रहे हैं विद्यार्थी या कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। क्या करना है कि आप अपने दरवाजे के अंदर एक पैर रखो और एक पैर आप दरवाजे के बाहर रखो। देखो आपके इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट क्या 15 कुछ सेकंड के अंदर दोनों भी सर चलेंगे। वैसे तो हमारे बॉडी के अंदर 2 नाड़ियां चलती है, जैसे एक ईड़ा चलती है, 3 ईड़ा चलती है, और वो एक घंटे में। तो ये जो गुण रहस्य है, इस पुस्तक के अंदर मैंने उसका नाम जो सोचा ना कि श्वासाचे गुण रहस्य, मानवीय जीवन समृद्ध होईल श्वासाने। मतलब जो मानव के जो लगने वाला है, ये श्वास ही हमको देने वाला है। जो भी कुछ अच्छा बुरा जो भी कुछ देने वाला है, ये श्वास ही देने वाला है। इसको ही पकड़ के चलो। हमारे अंदर एक गुरु बोल के गए, तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, मतलब तू ही क्रिएटर है, तू ही कुछ भी कर सकता है, मगर तेरे ऊपर तुझे मेरा विश्वास होना चाहिए। तू कुछ भी कर सकता है, मगर इस श्वास को एक बात होती है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इंस्टेंटली नहीं होता, ट्रेनिंग की जरूरत है। वो सब कुछ कैसा ट्रेनिंग करना है, वो बुक के अंदर मैंने बताया है। वो रूल्स फॉलो करो और आप इंस्टेंटली रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल शुरू हो जाती है उसके रिजल्ट। जी सर। सर, आपकी आध्यात्मिक जो सफर है उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे शुरू शुरू हुआ ये सब? अभी मेरा नाम जगन्नाथ, तो मेरे दादाजी का नाम भी जगन्नाथ। हमारे कोंकण में, जब महाराष्ट्र के अंदर जो कोंकण है, तो वहां ऐसी परंपरा है कि उनका दादाजी का नाम रखा जाता है। भारत के किधर होगा, वो उस पार्ट में भी होगा, मुझे पता नहीं, पर हमारे इधर वैसा होता है, तो मेरा नाम वैसा रख दिया। मेरे दादाजी थे, वो भी इसका अध्ययन करते थे। उस वो पढ़ाई ज्यादा उनकी नहीं की थी उन्होंने, तो सारे ग्रंथों का वो ज्ञान लेते थे। पर वो जल्दी वो गुजर गए, हमने तो इनको देखा नहीं, मगर हमारे दादी जी हमको बता दी थी स्टोरी, उसका कुछ बातें बता दी थी। तो मैं उनको पूछता था मेरे दादी जी को, ये क्या है, ये क्या है। पिताजी को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो मुंबई में थे, वो एक मिल में काम करते थे, तो उधर उनको ज्यादा नहीं ध्यान देते। पर उनके पास पावर थी, वो भी कुछ करते थे, मैं भी उनको पूछता था। तो ये करते करते वो 23 साल हो गए। 23 साल के बाद मैं मुंबई से पुणे आ गया, और पुणे में आकर मैंने बातें ढूंढनी शुरू की, क्योंकि ढूंढना था मुझे क्या है ये रहस्य क्या है। ऐसे करते 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 आगे 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 करते करते मुझे एक एक रहस्य मिलते गए। इसलिए मैंने देश विदेश, अभी सिंगापुर में फॉरेन में जाके आया मैं, और तिब्बत में जाके आया, भूटान में भी गया। उधर भी जाकर बहुत सारे गुरुओं का मैंने ज्ञान दिया। वो ज्ञान लेने के बाद में कुछ तो ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी कुछ तो करना होगा। तो मैंने ऐसे ही लोगों को प्रोग्राम देने शुरू किए, ऐसे लोगों को बातें बतानी शुरू कर दी। बाद में जैसे लोग बोलने लगे, सर आपने तो यूट्यूब चैनल आपको करना चाहिए था। उस टाइम यूट्यूब चैनल बनाया, और लोग बोले लगे, सर सब गरीब कुछ है लोगों को, उनको बुक के माध्यम से आप करो। तो मैंने सोचा कि नहीं, आपको ये बुक बनाना है। तो मैंने एक हिंदी बुक बनाई पहली, और उसके बाद में वो मुझे इतना आपका एक कुछ तो एक विद्यार्थी था कोई, तो हाँ, तो उन्होंने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया कि आप इस प्रकाशन से जाइए, तो आपको उधर अच्छे आपको मिलेगा, जो भी कुछ आपको रिजल्ट चाहिए वो उनको मिलेगा। तो मेरे सच में मैं आपसे मैं थोड़ा सा बोलना चाहता, क्योंकि मुझसे वो कुछ प्रतिभा है, वो लोग मुझसे जुड़े थे, पर मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि मेरा बुक इतना अच्छा बनाएंगे वो, एकदम जबरदस्त है। मैं बहुत खुश होगा बुक देखकर, और मेरे लोग भी देख रहे, मुझे फीडबैक आ रहे ना, तो मैं उनको दे रहा था। तो बोला अब तो अच्छा, यानी जो बाइंडिंग है या उसका अंदर का जो पॉन्ड है यूज किया है, जो कलर यूज किए, जो भी कुछ यूज किया है यूनिक किया है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपके सब टीम को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, और सर आप जैसे ऑथर्स के वजह से ही हम हैं, और हम आगे भी आपके साथ रहना चाहेंगे बिल्कुल।
सर मैं जानना चाहूंगी आप आपका आपका जो बुक है शिव शोद्र शास्त्र, इनमें आपकी रुचि कैसे हुई? मैं बोला ना कि मैं बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की रुचि थी। जैसे मैं सुबह सुबह उठता था तो मैं आकाश की तरफ देखते बैठता था, या कुछ देख रहा हूँ, या कुछ गुड़ के अंदर जाता था, अंदर है तो एकदम अंदर से अंदर जाता था। तो एक जगह बैठ 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 के मेरे दिमाग में कोई वही बातें आती थी, ये सब ब्राह्मण क्यों बना, ये क्यों बना। तो मैं स्टार्टिंग में मैं क्या किया कि ये गुड़ या शास्त्र तो किधर आगे तो जाना चाहिए। तो मेरा दोस्त था, मुझे दोस्त के पास देखो लो कैसे, देखो एनर्जी कैसे काम करती है। मैं ऐसे यहाँ से मैं गोवा जा रहा था, गोवा जाते जाते क्या हुआ, मैं ऐसे फ्रेंड के साथ ही जा रहा था, और मैं ट्रेन के ऊपर ऐसा लेटा था। तो एक व्यक्ति था, उसके पास बड़ी बुक थी ऐसी बड़ी, वो बुक पढ़ रहा था। वो मुझे वो बुक कुछ कुछ तो मुझे बोल रही थी कि एक कुछ तो है उधर, अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने उससे बुक मांगा। तो बुक के अंदर एक सब्जेक्ट था, शिव सर्वोदय शास्त्र था, वास्तुशास्त्र था, रेखी था, डाउजिंग था, ऐसे 5-6 सब्जेक्ट थे। तो ये मुझे समझ में आया कि नेचर ने हमारे लिए सिलेक्ट करता है, नेचर हमारे लिए सिलेक्ट करता है। तो मुझे वैसा लगा कि नेचर ने मुझे सिलेक्ट किया ये करने के लिए। तो मैंने वो बुक के लिया, बुक का मैंने वो देखा, वास्तुशास्त्र ये शिव सूर्य शास्त्र के बारे में देखा था। मुझे तो वो सब 396 श्लोक थे, तो मैंने उधर छोड़ दिया, मैंने उधर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया वास्तुशास्त्र के वहां। तो उस टाइम मैंने वास्तुशास्त्र चालू किया, मुझे लगा कि ये मेरा निश होगा। मैं कर रहा था, तो बाद में मेरा अंतर्मन बोलने लगा, मैं वास्तुशास्त्र के लिए जा रहा हूँ घर के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर, तो मैं एक ही घर को देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे सनातन लोगों का हर एक घर के अंदर पहुंचना चाहिए। तो ऐसे करते करते वही दोस्त है, उसको दोस्त को बोला कि मुझे ऐसा कुछ बुक चाहिए कि मैंने वो जो देखा था बुक वैसा ही। तो बोला मेरे पास एक बुक है, तू देख सकता है क्या। तो वही सेम टू सेम बुक उसके पास लातूर में उसका दोस्त था, तो उसे लाया था, और वो भूल गया था पुणे के अंदर। वो बोला जगन्नाथ, तू जो बोल रहा था वो बुक मेरे पास आया है, देखो देख, ये तू है क्या, देख सकता है। तो वो लेने के बाद मैंने क्या किया, वो सब श्लोक लिख के लिए, उसके सब अर्थ लिख के लिए, और बाद में मैं उसके पास अध्ययन करते गया। तो मुझे रुचि ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगी। मैंने उसको डिकोडिंग करना शुरू किया कि ये हम आध्यात्मिक जो हमारा जो सनातन ज्ञान है उसको कनेक्ट करने को गया, तो पता चला कि हाँ ये बहुत बड़ा रहस्य है। अभी मैं इसको पूरा का पूरा डिकोडिंग करूंगा। तो ये ऐसे ऐसे मुझे ये रुचि आगे 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 की चलती गई, और आगे भी वो अभी बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कनेक्ट हुए, और लोगों को भी ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग सिखाता हूँ। लोग भी खुश होते हैं। ये ट्रेनिंग हमारा बहुत बढ़िया होता है, 5-5 दिन में हम सिखाते हैं। जी सर। तो सर ये शिवशोद्र शास्त्र क्या चीज है और ये बाकी योग से कैसे अलग है? हाँ, देखो भारतीय योग शास्त्र के अंदर क्या होता है, हम प्राणायाम ध्यान योग ऐसा यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मन आत्मा और शरीर इसका यूज होता है। मगर ये शिव स्वरूप शास्त्र है ना, इसके ऊपर है। मतलब क्या कि आपका रिलेशन इसके ऊपर है। रिलेशन खराब है तो क्यों खराब है, तो उसका उत्तर इसके अंदर है। आपका हेल्थ खराब है तो इसका उत्तर यहाँ है। आपका जो भी सक्सेस, आप पैसे के संबंधित जो भी कुछ है वो सब इसके अंदर है। क्योंकि देखो ना, अभी आपने देखा होगा आपके शहर में या किधर देखा होगा, मैंने मेरे वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जैसे हम पैसे के लेन देन करते हैं, आपने उस दुकान के अंदर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पैसा देते, पर पैसा देते वक्त और हमारे पास पैसा रुकता नहीं। ऐसा होता है ना, हम इतना पैसा करते हैं और वो पैसा रुकता ही नहीं। पॉकेट के अंदर आज दिख रहे, आज समझो आपके पास पॉकेट के अंदर है दिख रहे 10-15 हजार दिख रहे, और आप महीना खत्म होने के अंदर कुछ पैसा नहीं बचता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा बढ़ते रहता है। तो ये शिव स्वरूप शास्त्र क्या बोल रहा है कि पैसा जो है, जो शास्त्र क्या बोल रहा है कि आपको श्वास लेकर पैसा लो, श्वास लेकर पैसा रखो, और कौन सी नाड़ी में पैसा देना है लेना है। जैसे आपके शहर के अंदर आप जो दुकानदार है, आप देखो कभी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, क्या क्या होता है। देखो आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार को कुछ पैसा आप देते, देने के बाद देखो वो जो दुकानदार है क्या करता है, वो पैसा आपके हाथ में नहीं देता, वो नीचे रखता है। ऐसा होता होगा ना आपके उधर, ऐसा होता है जी सर, बिल्कुल होता है। और वो जो दुकानदार है वो कौन है मालूम है, वो गुजराती मारवाड़ी जैन ऐसे लोग हैं। हाँ, यही लोग हैं, उनको पता है ये शास्त्र, क्योंकि वहां वो लोग यूज करते हैं, उनके रक्त में है, उनको पता है, सिखाया गया है। पैसा लोगों के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि क्या है, अगर पैसा लेन देन आपकी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका व्यवहार खत्म हो जाएगा, आप उस दुकान में वापस नहीं जाएंगे। मगर हम जो हमारा जो रेगुलर ठेले वाला है या जो रेगुलर जो
सब्जी वाला है, उसके पास हम 10, 15, 15 रुपया, आज एक दुकान में फंस गए, अब दूसरी सब्जी वाले की बजाएगी, तीसरी वाले की बजाएगी। मगर ये हमें पता है, ये जो दुकानदार है, ये हमें बहुत फंसाता है, ऐसे ज्यादा भी ले रहा है, मगर हम दूसरे दिन उधर उसके पास ही जाते हैं। तो ये ऐसा जी है सर, कि ये तो है। ये जो शास्त्र है ना, ये बहुत परे, यानी ये शास्त्र के अंदर आपको, हम जैसे रेखी करते या हीलिंग करते, तो ये हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करता है। और ये 7 चक्र जो है हमारे यहाँ सक्सेस के लिए है, यानी जैसे कि हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र हमारे, हम उसको बोलते हैं कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उधर जाते हैं। हम गणपति को करते ना, गणपति जी का स्थान वो है, हमको लाल फूल उसको यूज करते हैं, बराबर ना। उसके बाद में हनुमान जी है उसके ऊपर, हनुमान जी के संकट, यानी हम डर लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके ऊपर काम करो, तो शास्त्र सिखा रहा है। बाद में हमारा जो मणिपुर चक्र है, आपका पैसा नहीं आ रहा है तो समझना है आपके मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर काम करने का। आपका हार्ट, आपका रिलेशन नहीं हो रहा है, आप फैमिली के साथ नहीं, या किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो इसका समझना आपका हार्ट चल ब्लॉक है, खराब है, ऐसा है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपका थ्रोट खराब है, या आपको अगर दिमाग ज्यादा हम क्या अलग अलग विचार है, नेगेटिव आ रहे हैं, तो समझ आपका आगे चक्र खराब है। और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन देने वाले जो लोग हैं, आपको जो देते हैं ना कुछ सजेशन देने वाले, वो अगर गलत है तो आपको समझना आपका सहस्रार चक्र खराब है। तो ये सब सीधा कर सकते कभी शिव स्वरूप शास्त्री की ट्रेनिंग से। तो ये शिव स्वरूप शास्त्री इतना अमेजिंग सीक्रेट है, अमेजिंग सीक्रेट है, उसको एक बार पढ़ना ही जरूरत है। एक बार पढ़ने के बाद कभी भविष्य में एक बार मेरे पास एक प्रोग्राम कर सकते आप, कभी भी एक साथ कर सकते, पर करेंगे तो आपकी लाइफ का देखो फ्लो देखो कैसा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। इतना अमेजिंग है ये शिव स्वरूप शास्त्र के अंदर, सब शास्त्रों का राजा है। जी सर। तो सर, आपके जीवन के किस पड़ाव पर आपने इस शास्त्र को महसूस किया है? मैंने हर पल इसको यूज किया, मुझे हर पल मुझे इसका फायदा होता है। क्योंकि देखो शिव स्वरूप शास्त्र जो है ना, अभी जैसे आपको भी जाते जाते भी कुछ चीजें भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यूज करता हूँ। जैसे सुबह उठने के टाइम, जैसा आपके घर में भी करते होगे, देखो हाथ को देखते थे और हम प्रार्थना करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले, ये करते थे ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभा। ये शिव स्वरूप शास्त्र है। उसी नाक को हाथ लगाना है, उसी हमको बाहर, अंगों को पैर को बाहर रखना है, जाना है, दरवाजे के बाहर जाते हो अपन श्वास कौन सा है वो देखना है। ऐसे करते करते करेंगे तो कोई हमारा पैटर्न क्रिएट होता है। आपको हर एक पैटर्न करते हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, आपने गाड़ी सीखी होगी, 2 व्हीलर सीखी होगी या 4 व्हीलर सीखी होगी, तो जब आप 4 व्हीलर सीखने के लिए गए तो आपने सोचा होगा ये कैसा हो सकता है, गाड़ी भी चलाना है, गियर भी डालना है, सामने भी देखना है, ब्रेक भी डालना है, फोन भी चलाना है, ये लोग कैसे करते? क्यों? प्रैक्टिस किए ना। तो प्रैक्टिस 6-7 महीने प्रैक्टिस होने के बाद अभी हम गाना सुनते सुनते गाड़ी भी चला रहे, एक हाथ में और गाड़ी चल रही है, और इतने कोई आने के बाद हम ब्रेक भी लगाते, खुद को ही बचाते, उसको भी बचाते, ऐसा हो रहा है। तो यही ट्रेनिंग है। हमारा जो ब्रीदिंग चल रहा है ना अभी, हम ऐसे ही चलाते। देखो अभी ब्रीथ आप देखेंगे तो 1 मिनट के अंदर 16-17 बार चला रहे, यानी वो वेस्टेज कर रहे। मगर शिव स्वरूप शास्त्र वैसा नहीं बताता कि आपका श्वास कौन सा है, तो वो आपका श्वास बोलते हैं। अभी आपके देखो, कभी आप देखेंगे तो आपकी अभी लेफ्ट नाड़ी चालू हुई होगी, क्योंकि क्यों चली होगी? आप देख सकते हैं लेफ्ट नाड़ी चालू है आपकी, क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको कुछ रहस्यमय बातें बता रहा हूँ। तो आपका जो माइंड है, माइंड ने क्या किया, एक्सेप्ट कर रही है, जो लेफ्ट नाड़ी जो होती है वो एक्सेप्ट करती है, वो आपको दोष नहीं है, यानी वो एक्सेप्ट करेगी, वो लेगी आपके पास से जो भी कुछ है आप लेगी, और आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेगी। और जब अभी मैं जो कर रहा हूँ, अभी जो आपको बोल रहा हूँ, कुछ मुझे ऊर्जा की जरूरत है, तो मेरी अभी सूर्य नाड़ी चल रही है। हाँ, तो कौन सा काम करना है तो करती है, क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी मुझे कोई मॉडल या कुछ जाना है, या कोई होटल पे जाना है, या कोई कुछ करना है, कुछ काम करना है, तो मुझे पता है कि इधर जाने के लिए मेरे नाड़ी कौन सी चाहिए, तो उस बुक के डिटेल में दिया। अगर मुझे चाहिए ये नाड़ी चाहिए, सूर्य नाड़ी चाहिए, तो देखो हमारी बॉडी इतनी है, पैटर्न क्रिएट होने के बाद वो जाने के पहले आपका वो नाड़ी चालू होती है। अभी मुझे मंदिर जाना है, कौन सी नाड़ी चाहिए, वही नाड़ी चाहिए। बाहर जाते हो कौन सी नाड़ी चाहिए, वही मिलेगी। वैसा आप यूज करेंगे तो आपका लाइफ के अंदर देखो बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। ये सब का सब इस पुस्तक के अंदर मैंने बताया। जी सर। तो सर, एक आम व्यक्ति इसे कैसे लागू कर सकता है अपने जीवन पे?
रेगुलर कर सकता है, आम एक व्यक्ति के लिए ये बेस्ट है। क्योंकि देखो, आप एक व्यक्ति का समय नहीं है। अभी देखो, आप भागदौड़ के, आज देखो अभी की जो जिंदगी है ना, बहुत भागदौड़ चलती है। क्या करना है, इंस्टेंट डिसीजन लेने, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये शिव शौर्य शास्त्र ऐसा है, टूल है कि आपका श्वास बचाएगा। तो देखो ना, एक एक घंटे के अंदर बदलता है, और उसको हम कुछ क्षण के अंदर हम ला सकते हैं, कुछ क्षण के अंदर ला सकते हैं। मतलब हम, अभी आपको लग रहा है कि अभी मुझे ये नाड़ी से चाहिए और इसके ऊपर मुझे काम करना है, तो आप काम कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल जो लोग है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर देखो, उनको समय भी नहीं देखने के लिए क्या है, कुछ नहीं। मगर उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देकर अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना है, कौन सा नाड़ी चल रही है, बार बार देखो। क्योंकि उसमें क्लियरली बोला है, शिव जी ने क्या बताया, पार्वती क्या पूछ रही कि तू कुछ ऐसा रहस्य बताओ। तो शिव जी क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि तू कोई भी काम, जो व्यक्ति अगर कोई भी काम अपने सांसों को देखकर काम करेगा, सांसों के ऊपर देखकर काम करेगा, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अभी समझो कोई एक साधारण व्यक्ति है, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या कोई आप ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, या कोई साधारण कोई जॉब कर रहा है, या कोई अपना सब्जियां भी बेच रहा है, तो उस नाड़ी में जाना चाहिए। तो उसने आदत लगाना है कि जो मेरे नाड़ी चल रही, जो बेसिक बता रहा हूँ मैं, जो नाड़ी चल रही उस नाड़ी से जाइए। आप जाना है, पैसा देना है, तो कौन सी नाड़ी से पैसा दे रहे, तो अभी देखना पड़ेगा आपका नाड़ी कौन सा चल रहा है, क्योंकि पैसा रिटर्न भी आना चाहिए। तो आप उधर पैसा, आपको राइट हैंड से ही पैसा देना है। अगर उसे लेन देन कर रहे तो लेफ्ट हैंड से पैसा लो, है ना। आपको पैसा स्टोरेज करना है, क्योंकि ये जो साधारण लोग हैं पैसा खर्चा कर रहे हैं, बाद में अपने रिलेशन है, हमारे घर के अंदर सो रिलेशन, हम सब, हमारी जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे हम जब मिलते हैं, तो हमारे क्या करना है, उनसे जाकर मिलना है, हमारी ऊर्जा उनको देनी है या उनकी ऊर्जा हमको लेनी है। तो हमारे जो जो अंग शुरू है, जो मेरा जो राइट, समझे लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरे लेफ्ट नाड़ी चालू है, तो उस लेफ्ट हाथ से आप अपने बच्चों का स्पर्श कर सकते हैं। आपके बच्चों को, या आपके पति है, उनको आप स्पर्श कर सकते हैं, या आपके कोई भाई है, उनको आप स्पर्श कर सकते हैं, ऊर्जा आप दे सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा हम क्या करते हैं, लोगों को देखते देखते भेज देते। वैसा नहीं, आपको अगर समझो मेरे पास कोई बड़ा व्यक्ति आया है और मुझे उनसे मिलना है, तो मैं डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर, देख नहीं सकता। तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है। आपने देखना है कि आप समझेंगे, आप बोलेंगे नहीं मेरी नाड़ी अभी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो चंद्र नाड़ी पे आप उसको देख सकते हैं। क्यों चंद्र नाड़ी क्यों है, उसके पास एनर्जी चाहिए, उसको चाहिए। मगर सूर्य नाड़ी के पास एनर्जी बहुत है, आप अगर उसको देंगे तो आपकी पावर उसके पास जाएगी। साधारण व्यक्ति को कैसे यूज कर सकता है उससे पहले। तो इसलिए क्या करना है, आपको किसी को देखना नहीं, आपको जमीन को देखना है। जमीन में क्या करना है, जमीन आपको देगी, नेचर आपको देगा। मगर हमको समझो वो आदमी है और उसको चंद्र नाड़ी आ रही है, मिल रही हमें है, तो उसको देखो, जाके उसका हाथ मिलाओ। हाथ मिलाने के बाद हाथ आपको आगे करेगा, आप उसके ऊपर दूसरा हाथ पकड़ो, घट्ट पकड़ो उसको, और उसकी पूरी की पूरी एनर्जी लो और उसकी तारीफ करो। उसको चाहे तो उसको हक करो, तो देखो पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसकी आपको मिलती है। ऐसा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये सब कर सकते हैं। साधारण लोगों को ये पता चल गया, बहुत बड़ा मैजिक है ये। क्योंकि ये शास्त्र जो है ना, ये बोला था कि ये किसी को ओपन नहीं होना चाहिए, बहुत साल ओपन ही नहीं हुआ था। और अभी मैंने 10-15 साल से उसको काम कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल में में ही था स्टार्टिंग में, बाद में ऐसे भी बहुत लोग उसके ऊपर आ गए हैं और कर रहे हैं काम। अच्छा है, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो आना चाहिए। और मैंने बुक भी निकाला है, तो अभी बुक के अंदर भी बहुत सारे रहस्य है, हिंदी और मराठी चैनल बुक के अंदर, तो लोगों को उसका फायदा करके लेना चाहिए। जी सर। तो सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपके कठिन समय में ये शास्त्र किसी समाधान की ओर आपको ले गया हो? हाँ, क्या आपने समाधान मैं पाया बता हो? सकता हूँ। एक अमेजिंग मुझे रिजल्ट मिला था। एक रिजल्ट ऐसा मिला था कि मेरा पैसा हो गया था 6 से 7 लाख रुपया। ये घटना है मेरे 7 से 8 साल पहले घटना है। वो 8 साल उस टाइम मेरा, जब मैं शास्त्र जब मैं सीख रहा था ये सब बातें, मुझे इतना कि मैं लोगों के पास गया नहीं था मैं, और मैं थोड़ा सी ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें बताता था, यहाँ वहाँ ऐसा बताता था। उस टाइम मैंने कोंकण में जगह ली थी। उस टाइम मैंने 6-7 लाख का ये किया था, और वो व्यक्ति मुझे पैसा नहीं दे रहा था रिटर्न, क्योंकि वो थोड़ा जो जगह ली थी ना, वो डैम के बाजू में ली थी, और डैम के बाजू में जगह अलाउड नहीं है।
तो उन्होंने हमको फंसा के वो लोग प्लॉट हमको बेचा था, तो हमने वो प्लॉट लिया था। तो बाकी के उधर वो सरकार ने उधर बोला कि इधर से कुछ होगा नहीं, आपका पैसा गया। तो हमने उस व्यक्ति को, एजेंट को बोला हमको पैसा चाहिए, वो पैसा दे ही नहीं रहा था। एक महीना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी 3 साल हो गया, हमने तो छोड़ दिया पैसा। बोला अभी तो पैसा गया, 6-7 लाख का ऐसा कुछ अमाउंट था। तो मैं ये शास्त्र में सीख रहा था और उसको रूल फॉलो कर रहा था, क्योंकि इसमें रूल फॉलो करने होते सुबह से लेकर शाम तक। और इसमें अमावस्या के बाद में एक प्रतिपदा होती है, और पूर्णिमा के बाद में एक प्रतिपदा होती है ना। तो उसमें कुछ साधना ही होती है, उसको प्रोग्राम करते हैं ना, तो नेचर हमारे लिए काम करते हैं। हम एक दिन काम कर रहे हैं तो नेचर लिए वो मल्टीपल काम करते हैं, यानी 14 दिन काम करेगा। हम एक ही दिन देना है, क्योंकि 14 दिन के बाद 15 अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी। और रेगुलर तो मेरे शास्त्र देख रहा था, कुछ गाड़ी में बैठना है, कुछ करना है, ये सब देख रहा था। जो भी काम करना है, खाना खाना है, टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, ये जो सब करना है वो सब शास्त्र के साथ कर रहा था। और उस टाइम जो पैसा मेरा गया था ये, और मैंने सोचा कि इसको पास कॉल करेंगे। अभी कॉल कौन सा स्वर में करना है, तो भी आपको भी रहस्य बता देता हूँ। ऐसा कुछ किसका पैसा किसका अटका हुआ, तो ये रहस्य मैंने जो यूज किया था वो आप लोगों को मैं रिव्यू करता हूँ। देखो उस टाइम क्या करना, आपको बोलना है, उसके साथ बोलना है। तो मैंने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सूर्य नाड़ी थी, और मैंने उसको कॉल लगाया। उसने मुझे फोन उठाया। फोन उठाने के बाद मैंने थोड़ा एग्रेसिव बात की, क्योंकि सूर्य नाड़ी में आपके पास ऊर्जा होती है। तो एग्रेसिव बात करने के बाद है ना, वो चिल्लाया उससे में, तो वो डर गया। डरने के बाद मैंने बोला ठीक है, मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ, आप मुझे जवाब देना चाहिए। और उसको 2 दिन के बाद क्या हुआ, उसने मुझे फोन किया। फोन करने के बाद उस टाइम मेरी चंद्राणी थी। उस टाइम जब आया ना फोन, चंद्राणी थी। चंद्राणी में मैंने वो फोन लिया, मेरे साइड में लिया, और उसकी बातें सुन रहा हूँ। वो मुझे बोल रहा है ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, मुझे ये हो गया। तो उसने बोला मेरे पैसा तो कैसा मिलेगा मुझे। बोले मुझे कुछ पता नहीं, तो आप मुझे सोल्यूशन दो, कुछ भी करो। तो बाद में मैंने वापस उस दिन मेरा प्रहर था, मैं प्रहर किया। प्रहर करने के बाद ऐसा अमावस्या थी, अमावस्या के बाद दूसरे बाद प्रतिपदा थी। प्रतिपदा करने के बाद दूसरे दिन जो द्वितीया थी, तो उस दिन मैं वापस उसको फोन किया। एक दोस्त को लिया मैंने, उसको बोला कि तू वापस उससे बात कर। और मैं उसके पूर्णांग में बैठा। पूर्णांग बोलते हैं, आपका जो स्वर चालू होता है वो पूर्णांग होता है, उसके बाजू में बैठा। उसको बोला तू कॉल कर। उसको वो कैसा बोलने में थोड़ा पुलिस के जैसा वो बात करता था। तो वो बोला मैं पुलिस बोल रहा हूँ, ऐसा है, तू नहीं करेगा तो तुम सब तुम्हारा जब्त कर देंगे, ऐसा करेगा, ऐसा उसको बात बताई। देखो मैजिक ऐसा हो गया, बराबर जिससे का चौथी थी वो व्यक्ति उसके पिताजी के साथ, पिताजी को लेकर वो पुणे में आ गया। ढूंढे मुझे कॉल किया, बोला आपको मिलना है, और किधर, ऐसी जगह पे आओ। तो मैंने घर से मेंबर्स लिए और मैं गया। तो मैंने उसने मुझे पूरे बंडल के बंडल कैश के पूरे मैं उसने तो भाई ऐसे मैजिक है। यानी ये सब चीजें होती है, पूरे होती है। अरे देखो और एक आपको उदाहरण देता हूँ। और एक हम गए थे ऐसे कोंकण में जा रहे थे, मैं लड़की के साथ जा रहा था। तो हमें बताया जाता है कि जब आप घर के बाहर जाते तो आपको सूर्य नाड़ी नहीं चाहिए, आपको चंद्र नाड़ी चाहिए। घर के बाहर जब जा रहे, नॉर्मल काम के लिए जा रहे हैं तो सूर्य नाड़ी ठीक है, मगर आप लॉन्ग जा रहे, दूर जा रहे, तो आपको उस टाइम आपको चंद्र नाड़ी चाहिए। तो आप क्या करना है, घर के मंदिर के अंदर एक नारियल रखना है, नारियल को भगवान को बोलना है कि ऐसे मैं जा रहा हूँ यात्रा के लिए, तो मेरी यात्रा में सफल हो जाएगी। तो मैंने वो चंद्राणी में गया। चंद्राणी जाते घाट के वहां हमारे गाड़ी का कंट्रोल गया, मेरे गाड़ी का कंट्रोल, लड़का मेरे पास था, मेरे साथ था, बैठा था। और मैं देख रहा हूँ, और मैं शिव का नाम लिया, क्योंकि कंट्रोल पूरा गया था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो स्टेरिंग मेरा ऐसा घूम रहा है, और वो घाटी में नीचे खाई है पूरी, ये साइड में पहाड़ है, ये सब परिस्थिति दिख रही। लड़का मुझे देख रहा है, पापा क्या हुआ। बोले तू, मैं सिर्फ नामस्मरण कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ। और मैं छोड़ दिया पूरा, बोला मैं सरेंडर हुआ। और लकी में जो गाड़ी घूम के एक तो ये था, मिट्टी था, वो मिट्टी में जाके घर करके वो जाके रुक गई गाड़ी जगह पे। और कुछ क्षण के अंदर, 5 मिनट के अंदर, उस टाइम एक पीछे से बस आगे बढ़ी। बस वाले हमको देखा कुछ तो हुआ है कुछ तो वो लोग जाके वापस पीछे आ गए। सब लोग उतरे। और सब लोग उतरने के बाद ऐसे मुझे लगा कि कोई तो ऐसे सब देवदूत आए हैं, और वो सब गाड़ी उठा रहे। वो गाड़ी उठाकर उन्होंने रास्ते के ऊपर रखा, जैसे बच्चे को उठाते ना, वैसा। तो ये सब मैजिकल होता है।
तो ये शास्त्र इतना अमेजिंग 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 है, तो ये शास्त्र को मैं जितना बोलूंगा ना उतना बहुत, यानी मैं हर क्षण उसका मैं अनुभव लेता हर क्षण में। तो ये शास्त्र सिर्फ आपका जी आपके ऊपर विश्वास चाहिए और आपका शास्त्र के ऊपर विश्वास चाहिए। देखो आपका श्वास आपको सब कुछ देगा, सब कुछ सबके आपके पास ही, आपको दिया हुआ कुछ भटकने की जरूरत नहीं होती। आपको काम तो करना ही है, काम काम जो कर रहे हैं तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन है, ये सब जो चीजें ये सब आपको इस विषय शास्त्र के अंदर ही है, सब कुछ इसके अंदर है। जी सर। तो सर यदि आप अपने जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उनसे यदि आप कुछ कहना चाहे 2 शब्दों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? आपको अगर सक्सेस चाहना सके, सक्सेस जो भी कुछ चाहते तो आपके पास बहुत टूल है। आप ट्रेनिंग करते हैं या कुछ क्लास लेते हैं या कुछ लोगों को ज्ञान देते हैं, वो तो आप लीजिए, वो तो आपके लिए चाहिए। मगर आपकी लाइफ को बेहतर करना है ना, बेहतर, तो आपके लिए ये पुस्तक ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर आपको इतने अमेजिंग मैंने सीक्रेट मैंने बताया। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय जो है उसका हर एक क्षण यूज करके आप लाइफ को एकदम बेहतर से बेहतर करो। और देखो आपकी लाइफ में जो लोग आने वाले तो बेस्ट टू बेस्ट ही मिलेंगे। आप डिसाइड करेंगे आप कौन कौन आकर्षित करना चाहते हो। वो हम जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि सब शक्ति आपके अंदर है। हम आर्टिफिशियल देख रहे हैं वो चीजें आ रही जा रही, नहीं, हम मिला सकते वो सब चीजें। तो ये सब रहस्य है इस शिव शास्त्र के अंदर। क्योंकि हर व्यक्ति ने, अगर आपको लाइफ में आपका ऑरा बढ़ाना है, आपकी चक्र बैलेंसिंग करनी है, आपका हर क्षण में आपको लग रहा है सब मैजिक होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो आए और करे, भगवान आकर दे, ऐसा नहीं, तथास्तु करे, वैसा नहीं होता। तो ये आपको देगा, ये बुक देगा, ये बुक के अंदर आप एक बार वो पढ़ो, उसके अंदर मैंने जो जो टेक्निक बताए वो फॉलो करो, देखो आपका लाइफ देखो कहाँ से कहाँ जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। आप इतनी सारी ज्ञान की बातें आपने हमारे साथ की, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमने काफी चीजें आज सीखी आपसे। छोटी छोटी चीजें कैसे हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो, और कैसे उससे हमें फायदा हो सकता है, कैसे हमारी लाइफ बेहतर बन सकती है, हमारा जीवन बेहतर बेहतर बन सकता है। और थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे भी आपसे जुड़ना चाहूंगी और आगे भी आपसे कुछ और नया चीज सीखना चाहूंगी, पर समय की पाबंदी के होने के कारण हमें ये यहीं पे स्थगित करना पड़ेगा। थैंक यू सर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, धन्यवाद।